हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो देखें बच्चों, अब तक अपना सिंक्रोनस मशीन के 5 पार्ट पढ़ चुके हैं बच्चों। देखें लास्ट पार्ट 5 में बच्चों देखें मैंने आपको एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बच्चों देखें। तो सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करें बच्चों। देखें तो इस क्वेश्चन में मैंने पूछा था बच्चों देखें आपसे वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में बच्चों। देखें तो फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चों। देखें परसेंटेज वी आर बराबर अपने क्या पढ़ा था बच्चों। देखें ई ए माइनस वी टी भाग वी टी गुणा में 100। टर्मिनल वोल्टेज आपके पास आर्मेचर की बच्चों देखें नो लोड पे आपको दी गई थी बच्चों 250 वोल्ट और फुल लोड पे आपको पास बताइए तो 230 वोल्ट डिवाइड बाय 230 गुणा में 100। परसेंटेज की बात करें बच्चों देखें दोनों का अंतर है अपने पास 20 भाग 230 गुणा में 100। तो 200 भाग 23 अगर आप इसे सोल्व करें बच्चों देखें तो आपके पास आंसर रहेगा 8.69%। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। देखें नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बच्चों देखें पूछे जा सकते हैं बच्चों। देखें वोल्टेज नियमन से जुड़े हुए। नेक्स्ट अपन पार्ट स्टार्ट करें बच्चों। देखें आज क्लास 6 स्टार्ट करें बच्चों। देखें क्लास 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। देखें तो अब तक बच्चों देखें नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है बच्चों देखें हमने बात की थी बच्चों। देखें वोल्टेज नियमन के बारे में क्या क्या कारण थे बच्चों। देखें वोल्टेज नियमन के कौन कौन से फैक्टर थे और किस प्रकार का पावर फैक्टर के कारण आपका प्रभावित हो रहा था बच्चों। देखें वोल्टेज नियमन इसके बारे में अपन ने बात की थी बच्चों। देखें आज के पार्ट में बच्चों देखें अपन बात करने जा रहे हैं बच्चों। देखें कि जो आपका जो वोल्टेज नियमन है बच्चों। देखें आपका जो वोल्टेज नियमन है बच्चों देखें उसे अपन किस जो वोल्टेज नियमन को ज्ञात करने की आपकी जो प्रत्यावर्तक है बच्चों देखें उसमें कौन कौन सी आपके पास तो विधियां दी गई हैं बच्चों। देखें तो अगर अपन बात करते हैं बच्चों देखें आज टॉपिक स्टार्ट करें बच्चों। देखें वोल्टेज नियमन को ज्ञात करने की विधियां। तो आज अपन बात करें देखिए वोल्टेज नियमन अपन पास किस किस विधियों से ज्ञात कर सकते हैं तो देखें। तो कोई भी मशीन हो तो देखें मेनली आपके पास बच्चों देखें वोल्टेज नियमन में अगर ज्ञात करें तो देखें दो विधियां हमारे पास होती हैं। एक अपन बोलते हैं बच्चों देखें प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का मतलब होता है बच्चों देखें कि आपका जो प्रत्यावर्तक है बच्चों देखें उसको पूर्ण भार पे चलाया जाता है बच्चों। डायरेक्टली आपका पूर्ण भार पे प्रचारित किया जाता है बच्चों। देखें और दूसरी विधि अपने पास होती है बच्चों अप्रत्यक्ष विधि। जहां भी आप बस अप्रत्यक्ष विधि की बात करें तो देखें तो अप्रत्यक्ष विधि में अपन चाहते हैं तो देखें नो लोड पे एट नो लोड। और प्रत्यक्ष विधि में हमेशा जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है तो देखें वो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है तो देखें पूर्ण भार पर एट फुल लोड। तो अगर अपन बात करें तो देखें प्रत्यक्ष विधि की तो प्रत्यक्ष विधि तक वो देखें अपन अधिकतम 5 kV तक की जो ट्रांसफॉर्म जो प्रत्यावर्तक है हम देखें उनमें अपन क्या बोलते हैं वोल्टेज नियमन आप ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आप बात देखिए वोल्टेज आपके पास प्रत्यावर्तक की रेटिंग आपके पास ज़्यादा है तो देखें तो अगर आप पूर्ण भार पर चलाते हैं टेस्ट के दौरान तो शक्ति का पता अपने पास क्या होती है तो देखें अधिक होती है। देखें अब देखें बच्चों अधिक रेटिंग के जो आपके पास 5 kV से अधिक रेटिंग के अगर पास आपके पास प्रत्यावर्तक है मोर देन 5 kV अगर 5 kV से अधिक के प्रत्यावर्तक जो देखें तो उनको अपन क्या करते हैं बच्चों उसका जो टेस्टिंग की जाती है बच्चों देखें वो आपकी अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा की जाती है बच्चों। देखें अब अपन बात करें बच्चों देखें तो अप्रत्यक्ष विधि में अगर बात करें बच्चों तो वोल्टेज नियमन ज्ञात करते हैं बच्चों। देखें तो अप्रत्यक्ष विधि में आपके पास वोल्टेज नियमन ज्ञात करने की 3 विधियां हैं बच्चों। देखें तो उनके बारे में बात करें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बच्चों। देखें पूछा भी आपसे जा सकता है बच्चों कि अप्रत्यक्ष विधियां कौन सी है। और अप्रत्यक्ष विधि में अपन नो लोड पे करते हैं या फुल लोड पे करते हैं, जबकि प्रत्यक्ष विधि में अपन क्या करते हैं बच्चों देखें फुल लोड पे करते हैं 5 kV तक के प्रत्यावर्तक अपन कर सकते हैं। अधिक रेटिंग के जो जितने भी आपके पास प्रत्यावर्तक हम जो देखें उनका अपन जो वोल्टेज नियमन ज्ञात करें हम जो देखें वो अपन करेंगे अप्रत्यक्ष विधि से। तो अपन बात करें देखें अप्रत्यक्ष जो वोल्टेज नियमन ज्ञात करने की विधियां जो उसमें आपके पास कौन कौन सी विधियां हैं। प्रत्यावर्तक
का वोल्टेज नियमन ज्ञात करने की अप्रत्यक्ष विधियां निम्नलिखित है। तो मेनली हम बस 3 विधियां बच्चों देखें। पहली विधि अपने पास है बच्चों देखें तुल्यकालिक प्रतिबाधा विधि। तुल्यकालिक प्रतिबाधा विधि यानी तुल्यकालिक प्रतिबाधा यानी ZS अपन ज्ञात करें, देखें। दूसरी विधि अपने पास है देखें एम्पियर टर्न विधि, एम्पियर टर्न विधि। और तीसरी विधि अपने पास है देखें जीरो पावर फैक्टर विधि, जीरो पावर फैक्टर विधि। तो जो तीनों विधियां मैंने आपको बताई बच्चों देखें वो आप बस वोल्टेज नियमन ज्ञात करने की अप्रत्यक्ष विधि बच्चों देखें। तो अपने को बच्चों देखें अपन बात करें बच्चों देखें केवल आपको तुल्यकालिक प्रतिबाधा ZS विधि के बारे में अपन ज्ञात करें बच्चों देखें। क्योंकि बच्चों देखें अगर हमें वोल्टेज नियमन ज्ञात करना है बच्चों देखें तो हमें आपके पास जो प्रत्यावर्त देखें उसके जो तुल्यकालिक प्रतिबाधा बच्चों देखें जो कि मैंने बताया था बच्चों ZS बराबर पास क्या बच्चों देखें RA प्लस JXS। अगर हम इस तुल्यकालिक प्रतिबाधा ZS का मान ज्ञात कर लेंगे बच्चों देखें तो आप वोल्टेज नियमन आप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अपन आर्मेचर धारा को एमीटर से ज्ञात कर सकते हैं बच्चों देखें। और टर्मिनल वोल्टेज जो आपको टर्मिनल में या आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त होते हैं उसे वोल्टमीटर की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि अपन ZS ज्ञात कर लेंगे बच्चों देखें तो आप वोल्टेज नियमन किसी भी बार पर आप ज्ञात कर सकते हैं बच्चों देखें। अब देखिए बच्चों अगर अपन तुल्यकालिक प्रतिबाधा विधि की बात करते हैं बच्चों देखें तो इसमें अगर अपन जब ZS ज्ञात करेंगे, ये तुल्यकालिक प्रतिबाधा ZS ज्ञात करेंगे बच्चों देखें तो इसे अपन 2 विधियों से ज्ञात करेंगे बच्चों देखें। तो एक तो अपन इसके लिए अपन 2 टेस्ट करेंगे बच्चों देखें, एक तो ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे बच्चों देखें, एक दूसरा अपन शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे। तो ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट अपन ज्ञात करेंगे बच्चों देखें अपन तुल्यकालिक प्रतिबाधा ZS ज्ञात करेंगे बच्चों देखें। तो नोट कर लीजिए बच्चों तीनों विधियों के बारे में। तो मैं नाम बता रहा हूं केवल आपको अप्रत्यक्ष विधियों के, तुल्यकालिक प्रतिबाधा विधि, एम्पियर टर्न विधि अपने पास बच्चों देखें, और तीसरा अपने पास बच्चों देखें जीरो पावर फैक्टर विधि। तो पूछा जा सकता है बच्चों कौन कौन सी आपके पास प्रत्यक्ष विधियां हैं और कौन सी अपने पास क्या बच्चों देखें अप्रत्यक्ष विधियां हैं। तो नोट कर लीजिए बच्चों। अब अपन बात करें तुल्यकालिक प्रतिबाधा ZS ज्ञात करने के लिए हम 2 टाइप के अपने पास जो टेस्ट है बच्चों देखें वो परफॉर्म करेंगे बच्चों देखें। तुल्यकालिक प्रत्यावर्तक में तुल्यकालिक प्रतिबाधा ZS ज्ञात करने के लिए दो टेस्ट किए जाते हैं, अब देखिए बच्चों जैसे कि आपको पता है बच्चों देखें Z बराबर अपने पास क्या होता है बच्चों V/I। तो अगर आप वो वोल्टेज ज्ञात करें बच्चों देखें तो ओपन सर्किट टेस्ट करें बच्चों देखें, और धारा आपको ज्ञात करें बच्चों देखें तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट अपन करें बच्चों देखें। तो अपन बात करें बच्चों देखें ZS जब भी अपन ज्ञात करें बच्चों देखें तो उसके लिए अपन को 2 टेस्ट करने बच्चों देखें। एक जो पहला टेस्ट है बच्चों देखें उसे अपन बोलेंगे ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है बच्चों देखें ओपन सर्किट टेस्ट। तो पहली टेस्ट की बात करूँ तो देखिए मैं उसे ओपन सर्किट टेस्ट, अब देखें बच्चों ओपन सर्किट टेस्ट में अपन ज्ञात करें बच्चों देखें ओपन सर्किट बोल दीजिए बच्चों देखें या नो लोड टेस्ट बोल दीजिए बच्चों। जब भी आप बच्चों देखें किसी भी अगर आप प्रत्यावर्तक के टर्मिनल अगर आप ओपन कर देंगे बच्चों देखें तो आपका बाहर क्या हो जाएगा बच्चों देखें 0 हो जाएगा। तो 0 बार पे जो आपको टर्मिनल वोल्टेज जो प्राप्त होगी बच्चों देखें उसे अपन बोलेंगे 0 बार आर्मेचर वोल्टेज बच्चों देखें। तो अब अगर बात करें देखें अब अपन डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे बच्चों देखें इसके लिए ओपन सर्किट टेस्ट के लिए बच्चों देखें। तो सबसे पहले अगर बात करें बच्चों देखें फील्ड वाइंडिंग की,
जैसे कि अपने बात की बच्चों देखिए फील्ड वाइंडिंग में आपके पास हमेशा डीसी सप्लाई होगा, देखें तो मैंने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस दिया बच्चों देखें, और फील्ड धारा IF लिखेंगे बच्चों, जिसको उत्तेजन धारा बोलते हैं बच्चों देखें। इसके मापन के लिए मैंने लगा दिया बच्चों देखिए एमीटर, और ये वाइंडिंग अपने इस प्रकार प्रदर्शित कर दिया बच्चों देखिए। तो ये तो अपने पास आई बच्चों देखें डीसी सप्लाई, और अपने पास ये आ गया बच्चों देखिए वेरिएबल रेजिस्टेंस R। अब देखें बच्चों प्रत्यावर्तक में आर्मेचर वाइंडिंग किस प्रकार संयोजित करें बच्चों देखें। इसमें आर्मेचर वाइंडिंग आपकी 3 फेज है बच्चों देखें, मैंने स्टार संयोजित किया बच्चों देखें इसको, तो ये तीनों फेज मैंने दिखा दिया बच्चों देखें। और प्रत्येक लाइन के बीच में वोल्टमीटर को संयोजित कर दिया बच्चों देखिए। 2 लाइनों के बीच में संयोजित किया बच्चों देखें, तो हमें लाइन वोल्टेज प्राप्त हो देखें। ठीक है बच्चों देखें, इसे L1 डिनोट कर दिया बच्चों मैंने इसको, यहाँ इस लाइन को मैंने L2 डिनोट कर दिया, और यहाँ मैंने क्या कर दिया बच्चों देखें L3 डिनोट कर दिया बच्चों देखें। अब देखिए बच्चों इस प्रकार अपने क्या बना लिया बच्चों देखिए सर्किट डायग्राम, यानी सारे आपके टर्मिनल अपने पास क्या दिखाई दे रहे हैं बच्चों देखिए, ओपन दिखाई दे रहे हैं बच्चों देखें। यानी ओपन टर्मिनल, ओपन क्या मतलब बच्चों आपका जो वोल्टमीटर का पाठ्यांक बच्चों देखें, लाइन वोल्टेज जो प्रदर्शित करेगा बच्चों देखें, वो आपकी करेगा बच्चों देखिए 0 भार पर। अब देखिए बच्चों अपन इस विधि में किस प्रकार अपन बच्चों देखें टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त करेंगे बच्चों देखें। अगर अपन ओपन सर्किट टेस्ट की बात करें बच्चों, नो लोड टेस्ट की बात करें, तो सबसे पहले बच्चों देखिए जो भी प्रत्यावर्तक अपन लेंगे बच्चों देखें, उसको हमेशा अपन रेटेड गति पे चलाते हैं बच्चों देखें। तो प्रत्यावर्तक को अपन रेटेड गति पे घुमाएंगे बच्चों देखें। उसके बाद बच्चों देखें स्टार्टिंग के समय अपन उत्तेजन धारा IF का मान अपन क्या रखेंगे बच्चों देखिए 0 रखेंगे। अब अपन क्या करते हैं बच्चों, जैसे जैसे अपन धीरे धीरे उत्तेजन धारा का मान बढ़ाते हैं बच्चों देखें, तो जैसे कि मैंने आपने बताया था बच्चों देखें आपकी EMF समीकरण पड़ी थी बच्चों देखें, जो आपकी आर्मेचर वोल्टेज होगी बच्चों देखें प्रति फेज, EA प्रति फेज, वो समानुपाती थी बच्चों देखें आपके चुंबकीय फ्लक्स फाई और घूर्णन गति के N के। अब आपकी घूर्णन गति अपने क्या कर दी बच्चों, फिक्स कर दी, तो समानुपाती हुई चुंबकीय फ्लक्स फाई के, और चुंबकीय फ्लक्स फाई समानुपाती होगा बच्चों देखिए उत्तेजन धारा के। तो इस विधि में अपन क्या करेंगे बच्चों, जैसे जैसे अपन उत्तेजन धारा का मान बढ़ाएंगे बच्चों देखें, तो यहाँ आपके पास बच्चों देखें ये लाइन वोल्टता का मान आपके पास बढ़ता चला जाएगा बच्चों देखें। अब देखें बच्चों इस उत्तेजन धारा का मान जब तक बढ़ाएंगे बच्चों देखें, जब तक कि आपके पास क्या है, ये आपके पास रेटेड आपकी जो नो लोड वोल्टेज बच्चों देखें, जो नेम प्लेट पे अंकित होती है बच्चों देखें, वो आपको प्राप्त नहीं हो जाए बच्चों देखें। तो अपने यहाँ स्टार संयोजन की बात की बच्चों देखें, तो स्टार संयोजन में अगर अपन बात करें यहाँ लाइन वोल्टेज बच्चों दी गई है बच्चों देखें, और अगर अपन बात करें बच्चों देखें आर्मेचर वोल्टेज की, तो आर्मेचर वोल्टेज अगर बात करें बच्चों देखें ये होगी बच्चों देखें, वो आपके क्या होगी बच्चों देखें लाइन वोल्टेज का VL/√3 टाइम्स होगी बच्चों देखें, VL/√3। तो यदि अपन बात करें बच्चों ओपन सर्किट टेस्ट में, तो अगर आपसे पूछा जाता है बच्चों देखिए ओपन सर्किट टेस्ट में किन दो के बीच वक्र खींचा जाएगा बच्चों देखें, तो आपके पास नो लोड वोल्टेज EA और उत्तेजन धारा IF के बीच में अपन वक्र खींचेंगे बच्चों देखें। विधि मैंने आपको बता दी बच्चों देखें, एक बार और सुनिए। सबसे पहले अपन क्या करेंगे बच्चों देखें, उसको रेटेड गति पे घुमाएंगे, उत्तेजन धारा का मान अपन 0 रखेंगे बच्चों देखें। जैसे जैसे आप उत्तेजन धारा बढ़ाएंगे बच्चों देखें, चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान आपके पास बढ़ेगा, चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान बढ़ेगा बच्चों देखें, तो यहाँ आपके पास क्या है टर्मिनल वोल्टेज या आपके पास लाइन वोल्टता का मान बढ़ेगा बच्चों देखें, और लाइन वोल्टता अपने पास जो स्टार संयोजन बच्चों देखें, तो आर्मेचर वोल्टेज अपने पास लाइन वोल्टेज /√3 हो जाएगा बच्चों देखें। तो अपन क्या करें बच्चों देखें, उत्तेजन धारा और इस टर्मिनल वोल्टेज या लाइन आपके पास आर्मेचर वोल्टेज के बीच में जो वक्र खींचेंगे बच्चों देखें, वो आपका जो कहलाएगा बच्चों देखें ओपन सर्किट कर्व कहलाता है बच्चों देखें। ठीक है, तो अब अगर अपन इसके बीच में जो वक्र खींचेंगे बच्चों देखें, वो आपको इस प्रकार का दिखाई देगा। ज़्यादा डिटेल में अपन बात नहीं करेंगे बच्चों देखें, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए बच्चों देखें किस प्रकार अपन तुल्यकालिक प्रतिबाधा अपन ज्ञात करें। तो अगर अपन बच्चों देखें यहां से अगर अपन कर्व खींचते हैं बच्चों देखें, तो उत्तेजन धारा IF, और यहां पे अपन क्या लिखा था बच्चों देखें आर्मेचर वोल्टेज VL/√3। तो अगर अपन इसके बारे में बीच में वक्र खींचे बच्चों देखें, तो जैसे जैसे अपन उत्तेजन धारा बढ़ाएंगे बच्चों देखें, जो चुंबकीय फ्लक्स फाई बढ़े बच्चों देखें, और उत्पन्न वोल्टेज भी आपके पास बढ़े हुए देखें, परंतु कोर किसी कंडीशन में के बाद आपके पास कोर क्या हो जाती है बच्चों देखें सैचुरेट हो जाए। तो उत्तेजन धारा IF और टर्मिनल वोल्टेज
ई के बीच में अपन ने क्या कर लिया बच्चों देखें, वक्र प्राप्त किया बच्चों देखें। जो वक्र आपको क्या कहलाता है बच्चों देखें, ओसीसी कहलाता है, ओपन सर्किट कर्व कहलाता है बच्चों देखें। तो आपको अच्छा समझ में आ गया बच्चों देखें। अब देखिए बच्चों अपन आर्मेचर वोल्टेज अपन ज्ञात कर चुके हैं बच्चों नो लोड पे। अब अपन बात करें बच्चों आर्मेचर धारा की। तो आर्मेचर धारा ज्ञात करने के लिए बच्चों देखें अपन दूसरा कर्व खींचेंगे बच्चों देखें, जिसे अपन बोलते हैं बच्चों शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे बच्चों देखें। अब दूसरा जो वक्र खींचा जाएगा बच्चों देखें, वो उत्तेजन धारा व आर्मेचर धारा के बीच में खींचा जाएगा। तो नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों देखें, आप स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों देखें, नोट कर लीजिए इसको। तो नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों देखें शॉर्ट सर्किट टेस्ट की। सेकंड टेस्ट अपन करने जा रहे हैं बच्चों देखें शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब देखिए बच्चों अगर शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात करें देखें, तो जैसे कि शॉर्ट सर्किट में लिखा बच्चों देखें, तो जैसे आर्मेचर टर्मिनल अपन क्या करते हैं बच्चों देखें, शॉर्ट कर देंगे बच्चों देखें। फील्ड वाइंडिंग का डायग्राम आपका पहले की तरह रहेगा बच्चों देखें। ये अपने वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया बच्चों देखें, डीसी सप्लाई दी बच्चों देखें यहाँ से, और यहाँ से अपन क्या लेंगे बच्चों देखें, फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजन धारा देंगे, जिसके मापन के लिए अपन क्या लगा दिया बच्चों, एमीटर, ये फील्ड वाइंडिंग एफ डैश से भी दिखा सकते हैं बच्चों देखें। अब देखिए बच्चों इस बार अपन क्या करेंगे बच्चों देखें, आर्मेचर टर्मिनल को क्या करेंगे बच्चों देखें, शॉर्ट कर दें। जैसे आप शॉर्ट करेंगे बच्चों देखें, आपके पास आर्मेचर धारा का मान प्राप्त होगा बच्चों देखें आपको। अब आर्मेचर धारा प्रति फेज अपन गणना के लिए क्या लगा देंगे बच्चों, प्रत्येक फेज में एमीटर को सीमित किया जाता है बच्चों देखिए। और तीनों टर्मिनल को अपने क्या कर दिया बच्चों देखें, शॉर्ट कर दिया। तो प्रत्येक फेज की आपके पास आर्मेचर धारा यहां से प्राप्त होगी। अब टेस्ट विधि की बात करें देखें, तो पहले की तरह बच्चों देखें आपका जो प्रत्यावर्तक है बच्चों देखें, उसको रेटेड गति पे घुमाएंगे बच्चों देखें। उत्तेजन धारा का मान अपन क्या रखेंगे बच्चों देखें, न्यूनतम रखेंगे। और अपन क्या करेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों, और धीरे धीरे अपन क्या करेंगे बच्चों देखें, उत्तेजन धारा को मान बढ़ाएंगे बच्चों देखें। तो आपके पास आर्मेचर धारा का मान आपके पास क्या इसके सापेक्ष में बढ़ता चला जाए। तो रेटेड आर्मेचर धारा प्राप्त करने के लिए बच्चों देखें अपन उत्तेजन धारा को 1.5 गुना तक बढ़ाया जा सकता है बच्चों देखें। तो अगर अपन इसके बीच में, दोनों के बीच में जो कर्व खींचेंगे बच्चों देखें, वो आपका शॉर्ट सर्किट वक्र प्राप्त होगा बच्चों देखें। यहाँ से उत्तेजन धारा IF और आर्मेचर धारा IA प्रति फेज। तो अगर आप कर्व खींचते हुए देखें तो एकदम आपको सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो अपन पास दो टेस्ट कर लिए बच्चों देखें अपन ने, एक ओपन सर्किट टेस्ट कर लिया बच्चों देखें, दूसरा अपन ने कर लिया शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो अब अपन बच्चों देखें दोनों टेस्ट को मिलाकर अपन तुल्यकालिक प्रतिबाधा ज्ञात कर सकते हैं बच्चों देखें। तो अब अपन नोट करें बच्चों देखें किस प्रकार अपन तुल्यकालिक प्रतिबाधा कर्व से ज्ञात करेंगे बच्चों देखें। तो स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों देखें, नोट कर लें। तो अगर अपन बात करें देखें कि तुल्यकालिक प्रतिबाधा की अब गणना किस प्रकार करेंगे, दोनों अपने जो कर्व प्राप्त किए उससे। तो देखें बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाना जा रहा हूं तो देखें उसके लिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए बच्चों, इसलिए मैं आपको इसको थोड़ा पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखें तो स्टूडेंट ओपन सर्किट टेस्ट व शॉर्ट सर्किट टेस्ट से तुल्यकालिक प्रतिबाधा ZS अपन ज्ञात करें तो देखें। तो अब अपन देखें बच्चों दोनों कर्व जो अपन ने बनाए बच्चों देखें वो अपन बनाएंगे बच्चों देखें एक साथ। पहला कर्व पूछा था अपन ने बच्चों देखें उत्तेजन धारा IF व आर्मेचर वोल्टेज प्रति फेज। जो कर्व प्राप्त हुआ बच्चों देखें वो हमें इस प्रकार प्राप्त होगा। दूसरा कर्व बच्चों देखें इस साइड में दिखाया बच्चों देखें आर्मेचर धारा IA को शॉर्ट सर्किट वक्र में बच्चों देखें जो भी अपन ने खींचा बच्चों देखें उत्तेजन धारा IF के बीच। ये जो कर्व प्राप्त हुआ बच्चों देखें हमें एक सीधी रेखा प्राप्त हुई बच्चों देखें। अब देखें बच्चों इस आर्मेचर धारा के किसी भी मान के लिए बच्चों देखें अपन तुल्यकालिक प्रतिबाधा ZS अपन ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। सपोज बच्चों देखें अपन यहाँ इस आर्मेचर धारा के इस मान के लिए अगर अपन ZS ज्ञात करना चाहते हैं बच्चों देखें तो यहाँ से एक सीधी रेखा खींचेंगे बच्चों देखें। अब ये इस कर्व पे यहाँ काटे बच्चों देखें, यहाँ से अपन एक सीधी रेखा OCC पे खींचेंगे। ओपन सर्किट जो कर्व खींचा बच्चों उस पर अपन खींचेंगे। अब देखें बच्चों यहाँ ये वोल्टेज ये बिंदु हमें बताया बच्चों देखें आर्मेचर वोल्टेज प्रति फेज और ये अपने पास बताया आर्मेचर धारा प्रति फेज। तो देखें बच्चों मैंने इसको A पॉइंट ले लिया बच्चों देखें, इसे B और इसे C पॉइंट।
तो अगर तुल्यकालिक प्रतिबाधा ZS की बात करें मुझे देखें यहाँ से, तो ZS जो अपने पास प्राप्त होगा तो देखें ZS बराबर होगा वोल्टेज AB बटा में आर्मेचर धारा AC। वोल्टेज AB आर्मेचर वोल्टेज AB बटा में आर्मेचर धारा AC। आर्मेचर धारा AC। अब देखें बच्चों, यदि अपन सपोज करें, मान लें कि यहाँ पे आर्मेचर धारा बस प्रति फेज 10 एम्पियर है बच्चों देखें, और यहाँ वोल्टेज आपके पास जो पैदा हो रही है बच्चों देखें, वो आपके पास क्या है बच्चों देखें 50 वोल्ट पैदा हो रही है बच्चों देखें। तो आप ZS किस प्रकार लिखेंगे बच्चों देखें यहाँ से, तो ZS बराबर बच्चों देखें आर्मेचर वोल्टेज 50 वोल्ट बटा में आर्मेचर धारा 10 एम्पियर यानी 5 ओम। तो इस प्रकार अपन बच्चों देखें तुल्यकालिक प्रतिबाधा विधि में ओपन सर्किट टेस्ट व शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा तुल्यकालिक प्रतिबाधा ZS अपन ज्ञात कर सकते हैं बच्चों देखें। नोट कर लीजिए देखें, स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों देखें, आपको याद भी रखना बच्चों देखें ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस किस के बीच में खींचे जाते हैं बच्चों देखें, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बच्चों देखें, पूछे आपसे जा सकते। अब देखें बच्चों, हमें इस ZS की आवश्यकता क्यों पड़ी बच्चों देखें, कैलकुलेट करने की, हमें वोल्टेज नियमन ज्ञात करना बच्चों देखें तुल्यकालिक प्रतिबाधा विधि से। तो अब देखें बच्चों, अपन यहाँ से किस प्रकार अपन तुल्यकालिक प्रतिबाधा ज्ञात करें बच्चों देखें, जिस प्रकार बच्चों देखें हमने डीसी जनरेटर में पढ़ा था बच्चों देखें, वहां से मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों देखें, तो डीसी जनरेटर में बच्चों देखें हमने पढ़ा था इक्वेशन से कि अगर अपन बात करें देखें उत्पन्न वोल्टेज ईजी के बारे में आर्मेचर में, इसे अपन लिखा था बच्चों देखें VT प्लस IAR, अगर आपके पास शंट जनरेटर है बच्चों देखें। अब देखें बच्चों, इसी प्रकार प्रत्यावर्तक की बात करें मुझे देखें, प्रत्यावर्तक के प्रत्येक फेज में उत्पन्न वोल्टेज मेरे पास E है बच्चों देखें, टर्मिनल वोल्टेज मेरे पास क्या बच्चों देखें VT है, और ये जो ड्रॉप होगा बच्चों देखें वो आपके पास होगा बच्चों देखें IA आर्मेचर धारा गुणा में ZS यानी तुल्यकालिक प्रतिबाधा ZS के। अब देखिए बच्चों, अगर अपन ये ड्रॉप ज्ञात कर लेंगे बच्चों देखें तो वोल्टेज निम्न आप ज्ञात कर सकते हैं बच्चों देखें। अब देखिए बच्चों, यहाँ से अपन ZS को क्या लिखा बच्चों देखें RA प्लस JXS, ये इस प्रकार अपन लिखा बच्चों देखें, ये अपन डीसी जनरेटर में पढ़ा था बच्चों देखें। इसी प्रकार अपन लिखेंगे बच्चों प्रत्यावर्तक। अगर अपन बात करें बच्चों देखें प्रत्यावर्तक में, अगर अपन आर्मेचर प्रतिरोध का मान न्यूनतम ले लेते हैं बच्चों देखें, या मैं आर्मेचर प्रतिरोध लगभग 0 ले लेता हूं बच्चों देखें इसको, तो आपके पास जो तुल्यकालिक प्रतिबाधा ZS बराबर हो जाएगी वो होगा JXXS के, यानी तुल्यकालिक प्रेरणिक प्रतिघात बराबर हो जाएगा तुल्यकालिक प्रतिबाधा ZS के। जे अपन इसलिए रहे बच्चों देखें कि आपके पास जो तुल्यकालिक प्रतिबाधा है, तुल्यकालिक प्रेरणिक प्रतिबाधा वो आपका काल्पनिक मान है, यानी आपके आवर्ती पर निर्भर करता है बच्चों देखें। तो इस प्रकार अपन बात देखें बच्चों ZS का मान अपन ज्ञात कर चुके हैं बच्चों देखें। अब अपन बात करें बच्चों जो लास्ट टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों देखें, वो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों पावर फैक्टर कंट्रोल ऑफ प्रत्यावर्तक, यानी आपका जो प्रत्यावर्तक है बच्चों उसको पावर फैक्टर कंट्रोल अपन किस प्रकार कर सकते हैं बच्चों देखें। जैसा कि आपको पता है बच्चों देखें प्रत्यावर्तक आपका 3 एक्साइटेशन में काम कर सकता है बच्चों देखें, अंडर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड और सामान्य, यानी आपका नॉर्मल एक्साइटेड। तो किस एक्साइटेशन में आपका कौन सा पावर फैक्टर हो देखें, अब अपन उसके बारे में बात करना जा रहे हैं बच्चों देखें। तो नेक्स्ट अपन टॉपिक बात करें देखें एक्साइटेशन कंट्रोल या पावर फैक्टर कंट्रोल। तो एक ही बात बच्चों देखें, एक्साइटेशन कंट्रोल यानी उत्तेजना कंट्रोल, या अपन बोल सकते हैं इसको पावर फैक्टर कंट्रोल, पावर फैक्टर कंट्रोल ऑफ अल्टरनेटर, ऑफ अल्टरनेटर। तो आपको इक्वेशन आपको याद रखें तो देखिए, यहां से आर्मेचर में वोल्टेज आपके पास पैदा हो रही थी वो आपके पास सबसे देखिए VT प्लस JXIE, यानी अपन आर्मेचर वोल्टेज के साथ यदि अपन प्रेरणिक प्रतिघात और आर्मेचर द्वारा वोल्टेज ड्रॉप को जोड़ देंगे बच्चों देखें, तो आपके पास आर्मेचर वोल्टेज प्रति फेज प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखें। तो सबसे पहले अपन बात करें बच्चों देखें, जब आपका प्रत्यावर्तक सामान्य उत्तेजित अवस्था में काम करता है बच्चों देखें, तो सामान्य उत्तेजित अवस्था में आपका जो शक्ति गुणांक होता है बच्चों देखें वो इकाई होता है बच्चों देखें। तो अगर बात करें बच्चों देखें, यदि जब प्रत्यावर्तक सामान्य उत्तेजित अवस्था में इकाई शक्ति गुणांक पे कार्य कर रहा हो, इकाई
शक्ति गुणांक पर कार्य कर रहा हो, तो यहां से पूछा जाता है बच्चों देखें, तो जब भी आपका सामान्य उत्तेजित होगा बच्चों देखें आपका प्रत्यावर्तक इकाई शक्ति गुणांक पर कार्य करेगा बच्चों देखें। तो हमें जब भी इकाई शक्ति गुणांक पर काम करेगा बच्चों देखें, तो आपके पास जो टर्मिनल वोल्टेज आर्मेचर धारा होगी बच्चों देखें वो आपके इन फेज होगी, यानी इनके बीच में कला कोण अपने पास क्या होगा बच्चों देखें 0 डिग्री होगा। तो देखें बच्चों अपना फेजर डायग्राम किस प्रकार बनाया बच्चों देखें यहाँ से, तो सबसे पहले बच्चों देखें मैंने यहाँ टर्मिनल वोल्टेज VT को बनाया बच्चों देखें, और इस टर्मिनल वोल्टेज से ये धारा आर्मेचर धारा क्या होगी बच्चों देखें इन फेज होगी, क्योंकि पावर फैक्टर अपने पास क्या बच्चों देखें इकाई है। अब इसके साथ अपना इससे जो आपका प्रेरणिक प्रतिघात बच्चों देखें एक्सेस, वो आपका प्रतिरोध R से 90 डिग्री होगा बच्चों देखें, या इस जो ये ड्रॉप होगा बच्चों देखें ये इस वोल्टेज ड्रॉप से 90 डिग्री होगा, जिसे अपन प्रदर्शित करें बच्चों देखें हमने JXIA से। VT और ये वोल्टेज ड्रॉप अगर अपन जोड़ दें बच्चों देखें दोनों, तो यहाँ अपने पास जो वोल्टेज प्राप्त होगी बच्चों देखें वो होगी अपने आर्मेचर वोल्टेज प्रति फेज ये प्राप्त होगी। अब देखें बच्चों इस VT और आर्मेचर वोल्टेज के बीच में जो कला कोण होता है बच्चों देखें वो प्रत्यावर्तक में कहलाता है बच्चों पावर एंगल डेल या लोड एंगल डेल। तो फर्स्ट कंडीशन की बात की बच्चों देखें, जब भी आपकी धारा इन फेज होगी टर्मिनल वोल्टेज VT के, तो शक्ति गुणांक इकाई होगा, और शक्ति गुणांक इकाई होगा जब आपका प्रत्यावर्तक होगा सामान्य उत्तेजित। तो यहां मैं लिख रहा हूं बच्चों देखें इस कंडीशन पे पावर फैक्टर अपने पास यहाँ पे यूनिटी है बच्चों, और आपका प्रत्यावर्तक हो रहा है बच्चों देखें सामान्य उत्तेजित, यानी इस केस में आपका प्रत्यावर्तक होगा सामान्य उत्तेजित या नॉर्मल एक्साइटेड। ठीक है बच्चों देखें, अब देखें बच्चों अगर प्रत्यावर्तक में हम एक्साइटेशन को कम कर देते हैं, एक्साइटेशन कम करने से मतलब बच्चों देखें उत्तेजन धारा को कम करना। उत्तेजन धारा को अगर अपन कम करते हैं बच्चों देखें, यदि अपन एक्साइटेशन कम करते हैं बच्चों देखें, एक्साइटेशन कम करने का कहा जाता है बच्चों देखें कम करने पर, यानी एक्साइटेशन कम करने का मतलब देखें उत्तेजन धारा IF को कम करना बच्चों देखें। यदि आप उत्तेजन धारा IF को कम करें बच्चों देखें तो चुंबकीय फ्लक्स फाई आपके पास क्या बच्चों देखें घटेगा, और आपके पास आर्मेचर वोल्टेज EA समानुपाती बच्चों देखें चुंबकीय फ्लक्स फाई के। जैसे आपके पास फाई घटेगा बच्चों देखें तो उत्पन्न वोल्टेज EA आपके पास घटेगा बच्चों देखें। तो यहां पर बच्चों देखें जैसे अपन उत्तेजन कम करें बच्चों देखें तो यह आर्मेचर वोल्टेज आपके पास घटेगी, तो पहले से कम हो जाएगी बच्चों देखें। अगर आपका सामान्य उत्तेजन आपका प्रत्यावर्तक था बच्चों देखें, और जैसे अपन ने क्या किया बच्चों देखें उत्तेजन यानी एक्साइटेशन अपन ने कम किया बच्चों देखें, तो आर्मेचर वोल्टेज आपके पास कम हो गया बच्चों देखें। तो इस बार आपके पास आर्मेचर वोल्टेज जैसे उत्तेजन कम किया आपने EA1 होगी बच्चों देखें, कम होगी। अब EA1 प्राप्त होता है बच्चों देखें जब अपन इस VT के साथ क्या जोड़ दें बच्चों देखें JXIA1, तो इस VT के साथ जोड़ दिया बच्चों देखें मैंने यहाँ पे वापिस JXIA1। अब देखें बच्चों जैसे आपने एक्साइटेशन कम किया बच्चों देखें सामान्य उत्तेजन से, आपका प्रत्यावर्तक होगा बच्चों देखें अंडर एक्साइटेड, यानी इससे पहले जैसे ही आप आएंगे बच्चों देखें तो आपका प्रत्यावर्तक होगा देखें अंडर एक्साइटेड। इधर आते हैं अपने पास प्रत्यावर्तक होगा बच्चों देखें अंडर एक्साइटेड। आप राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से भी आप याद कर सकते हैं। अगर आप राइट हैंड साइड जाएंगे तो देखें कोई भी काम करने के लिए आपका राइट हैंड ज्यादा तत्पर रहता है, तो आप ओवर एक्साइड लिखेंगे तो देखें, लेफ्ट हैंड की साइड आप क्या लिखेंगे तो अंडर एक्साइड, और बीच में अपने पास क्या रहेगा सामान्य उत्तेजित। अब देखें बच्चों जैसे आपने एक्साइटेशन कम किया बच्चों देखें तो आपके पास EA घटी बच्चों देखें। दूसरा अपने पास क्या होता है टर्मिनल आपके पास जो टॉर्क एंगल है बच्चों देखें, ये टॉर्क एंगल सॉरी बच्चों पावर एंगल आपके पास डेल का मान आपके पास बढ़ा, ये डेल 1 अपने पास क्या होगा बच्चों देखें ज्यादा हो गया। अब बात करें बच्चों देखें कि जैसे आपने अंडर एक्साइट किया बच्चों देखें तो आपका अंडर एक्साइटेड जो प्रत्यावर्तक होगा बच्चों देखें उसका शक्ति गुणांक किस प्रकार होगा। अब देखें बच्चों ये जो ड्रॉप है बच्चों देखें इससे आपके पास आर्मेचर धारा हमेशा 90 डिग्री आपके पास रहेगी बच्चों देखें JXI। यहां से भी अपने पास बच्चों देखें आर्मेचर धारा इसके बीच में एंगल कितना था 90 डिग्री था बच्चों देखें। तो यहां अपने पास आर्मेचर धारा इसके बीच में एंगल अगर अपन 90 डिग्री प्राप्त करें बच्चों देखें तो इसे अपन आगे की ओर बढ़ाना पड़ेगा बच्चों देखें। तो लगभग आपके पास अगर 90 डिग्री एंगल लेंगे बच्चों देखें तो ये आपके पास 90 डिग्री, जैसे आप 90 डिग्री एंगल लेंगे बच्चों देखें तो ये धारा आपको यहाँ आएगी बच्चों देखें, ये धारा IA2 आपको यहाँ प्राप्त होगी बच्चों देखें। ये अपने कोण क्या लिए बच्चों देखें यहाँ 90 डिग्री इसको बढ़ा के लगभग 90 डिग्री। अब देखें बच्चों जैसे आपने इसको एंगल को 90 डिग्री बढ़ाया बच्चों देखें, यहाँ पे अपने पास बच्चों देखें
इस टर्मिनल वोल्टेज से ये धारा आपकी क्या जा रही है बच्चों, देखें आगे जा रही है। ये धारा आपके पास क्या जा रही है बच्चों, देखें आगे जा रही है। जैसे धारा आगे जाएगी बच्चों देखें, तो जब अपने पास बच्चों देखें धारा वोल्टेज से आगे होगी बच्चों देखें, तो पावर फैक्टर आपके पास क्या हो जाता है, अग्रगामी हो जाता है। तो अब अपने पास शक्ति गुणांक अपने पास क्या हो जाता है, देखें जब आपका अंडर एक्साइटेड होगा बच्चों देखें, तो शक्ति गुणांक अपने पास क्या होगा देखें, अग्रगामी होगा। यानी अंडर एक्साइटेड आपका प्रत्यावर्तक अग्रगामी शक्ति गुणांक पर कार्य करेगा। तो अब अपने पास देखें बच्चों, यहां से एक्साइटेशन कम करने पर उत्तेजन धारा कम हुई, चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान कम हुआ, आर्मेचर वोल्टेज ए का मान कम हुआ, पावर एंगल डेल का मान आपके पास बढ़ा। शक्ति गुणांक आपके पास होगा देखें, शक्ति गुणांक इकाई से हो गया आपका अग्रगामी, इकाई से हो गया आपके पास अग्रगामी। एक्साइटेशन अपने पास होगा देखें, नॉर्मल से अंडर एक्साइटेड, तो ये अपने पास उत्तेजन कम करने का प्रभाव है। तो देखें, तो उत्तेजन धारा कम होती है, उत्तेजन जैसे आपने एक्साइटेशन कम किया, चुंबकीय फ्लक्स फाई कम हुआ, आर्मेचर वोल्टेज प्रति फेज कम हुई, पावर एंगल डेल का मान आपके पास बढ़ा, शक्ति गुणांक इकाई से क्या होगा बच्चों देखें अग्रगामी, और एक्साइटेशन नॉर्मल से होगा बच्चों देखें अंडर एक्साइटेड। तो अगर आपसे पूछा जाता है बच्चों देखें कि आपका आपका अंडर एक्साइटेड जो प्रत्यावर्तक है बच्चों देखें किस प्रकार के शक्ति गुणांक पे काम करता है, तो अंडर एक्साइटेड शक्ति आपका प्रत्यावर्तक अग्रगामी शक्ति गुणांक पे कार्य करता है बच्चों देखें। अब देखें बच्चों, यदि अपन बात करें बच्चों देखें कि अगर आप यहाँ एक्साइटेशन बढ़ाते हैं, ये तो अपने एक्साइटेशन कम किया था बच्चों देखें, अगर आपका सामान्य उत्तेजित अवस्था में काम कर रहा था, जैसे आप एक्साइटेशन बढ़ाते हैं बच्चों देखें, तो आपके पास क्या बच्चों देखें इससे अपोजिट प्रभाव अपने पास आया बच्चों देखें। तो अगर अपन एक्साइटेशन बढ़ाने की बात करें देखें, तो अगर आप एक्साइटेशन बढ़ाएंगे तो उत्तेजन धारा IF का मान बढ़ेगा बच्चों देखें। तो एक्साइटेशन बढ़ाने पर उत्तेजन धारा IF का मान बढ़ेगा, IF का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान बढ़ेगा। जो देखें ये समानुपाती है चुंबकीय फ्लक्स फाई की, तो आर्मेचर वोल्टेज का मान बढ़ेगा। जो देखें, तो इस बार अपन बच्चों देखें, अगर आपके पास आर्मेचर वोल्टेज एक्साइटेशन बढ़ाते हैं बच्चों देखें, तो यहां अगर सामान्य उत्तेजित था बच्चों देखें, तो इससे आगे जाएगा बच्चों देखें, ये जो वोल्टेज प्राप्त हुई बच्चों देखें वो अपने पास हुई EA2, और जैसे आपने नॉर्मल एक्साइट से एक्साइटेशन बढ़ाया बच्चों देखें, तो आपके पास यहां क्या लिखे बच्चों देखें ओवर एक्साइटेड, आपका प्रत्यावर्तक हो जाएगा बच्चों देखें ओवर एक्साइटेड। अब देखें बच्चों EA2 के साथ अपने जोड़ना है बच्चों देखें VT, EA2 अपने पास बराबर किसके बराबर बच्चों देखें VT प्लस JX IA के, यहां से जोड़ दीजिए बच्चों देखें आप ये JX IA2। अब देखिए बच्चों, हमें पता करना है कि आपका शक्ति गुणांक कौन सा हो जाएगा। देखें अब जैसा कि मैंने बताया था बच्चों देखें, इस ड्रॉप से आपके पास आर्मेचर धारा क्या रहेगी बच्चों देखें 90 डिग्री। तो अब अपना इसको पीछे की ओर लेके आएंगे बच्चों देखें, और जब तक बढ़ाएंगे जब तक ये कोण आपके पास 90 डिग्री प्राप्त न हो जाए। तो यहाँ आपके पास प्राप्त होगी बच्चों देखें आर्मेचर धारा IA2। अगर आप इस बार देखें बच्चों देखें, तो आर्मेचर धारा IA2 इस टर्मिनल वोल्टेज VT से पीछे की ओर चल रही है बच्चों देखें, तो जब पीछे की ओर जाएगी बच्चों देखें, तो शक्ति गुणांक अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों पश्चगामी। अब इस बार देखें बच्चों, इस डेल का मान आपके पास क्या बच्चों देखें घटा, पावर एंगल डेल का मान भी आपके पास क्या होगा बच्चों देखें घटेगा बच्चों देखें। तो एक्साइटेशन बढ़ाने पर आपके पास क्या क्या प्रभाव है बच्चों देखें वो नोट करें बच्चों देखें यहाँ से। तो एक्साइटेशन बढ़ाने पर बच्चों देखें उत्तेजन धारा IF का मान बढ़ा, चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान बढ़ेगा बच्चों देखें, आर्मेचर वोल्टेज EA का मान आपके पास बढ़ेगा बच्चों देखें, पावर एंगल डेल घटेगा, पावर एंगल डेल घटेगा, शक्ति गुणांक हो जाएगा बच्चों देखें इकाई से पश्चगामी, इकाई से पश्चगामी हो जाएगा बच्चों देखें, और एक्साइटेशन आपका हो जाएगा बच्चों देखें नॉर्मल से ओवर एक्साइटेड, नॉर्मल से ओवर एक्साइटेड, नॉर्मल से ओवर एक्साइटेड। तो ये अपने पास इंपैक्ट होगा जो देखें
अगर आप एक्साइटेशन बढ़ाते हैं या पावर फैक्टर कंट्रोल करते हैं तो देखें, तो इस प्रकार आपके पास बच्चों देखें जो पैरामीटर होंगे बच्चों देखें वो आपके परिवर्तित होंगे। स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों देखें। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों देखें सारांश में कि किस प्रकार आपको परीक्षा की दृष्टि से आपको याद रखना है बच्चों देखें कि किस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों देखें। यहाँ से नोट कर लीजिए बच्चों, पहले स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखें बच्चों, अगर अपन संक्षिप्त में इसको याद करना चाहें किस प्रकार अपन इसको याद करें बच्चों देखें, तो आपको केवल आपको अल्टरनेटर का याद करना बच्चों देखें। अगर आप अल्टरनेटर को अच्छे से समझ लें बच्चों देखें तो मोटर में आपको आसानी से याद हो जाएगा बच्चों देखें। तो एक्साइटेशन कंट्रोल में बच्चों देखें आपको सिंपली 3 बातें ध्यान रखनी बच्चों देखें। यहां से सबसे पहले बच्चों देखें अपन को 2 पार्ट यहां से तैयार करना है बच्चों देखें। तो जब भी आप बच्चों देखें राइट हैंड साइड बनाएंगे बच्चों देखें तो यहां आप लिखेंगे बच्चों देखें ओवर एक्साइटेड। तो आपका जो दायां आता है बच्चों देखें उसको आप इस तरीके से याद कर लें कि ये काम करने के लिए ज्यादा एक्साइटेड रहता है बच्चों देखें। बीच में आपको लिखना बच्चों देखें नॉर्मल, और लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों लिखें आपको अंडर एक्साइटेड। तो लेफ्ट हैंड आपका कम काम करने के लिए तत्पर रहता है बच्चों देखें। अब देखें बच्चों ये तो हमारे पास उत्तेजन प्रकार है बच्चों देखें। जब भी नॉर्मल होगा बच्चों देखें तो पावर फैक्टर आपके पास क्या होगा देखें यूनिटी होगा। पावर फैक्टर अपने पास क्या होगा देखें यूनिटी होगा। अब देखें बच्चों ओवर का उल्टा अपने पास क्या होता है बच्चों देखें अंडर होता है। यानी ओवर एक्साइटेड जब भी हो बच्चों, ओवर का उल्टा अगर आप लिखें अंडर का मतलब हो देखें आपको याद रखना बच्चों देखें लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर यानी जब भी आपका ओवर एक्साइटेड होगा तो देखें प्रत्यावर्तक आपका पश्चगामी शक्ति गुणांक का होगा, और जब भी आपका अंडर एक्साइटेड होगा तो देखें तो उसका आप ओवर रखें। यानी ओवर का ऊपर आपको यानी ऊपर से आपको याद रखना है लीडिंग पीएफ। लीडिंग पीएफ यानी ओवर एक्साइटेड जो प्रत्यावर्तक होगा तो देखें वो आपका अग्रगामी, अंडर एक्साइटेड जो प्रत्यावर्तक होते हैं वो आपका अग्रगामी शक्ति गुणांक पे काम करेगा, नॉर्मल में आपका इकाई शक्ति गुणांक पे काम करेगा, और ओवर एक्साइटेड होगा जो देखें तब आपका लैगिंग यानी पश्चगामी शक्ति गुणांक पे कार्य करेगा बच्चों देखें। तो आपको ये आपको पावर फैक्टर और एक्साइटेशन का आपको विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अंडर एक्साइटेड से अगर आप नॉर्मल एक्साइटेड से इधर की ओर आएंगे बच्चों देखें तो पावर एंगल डेल बढ़ता है बच्चों देखें, और नॉर्मल से ओवर एक्साइटेड की ओर जाते हैं बच्चों देखें तो आपका पावर एंगल घटता है बच्चों देखें। इधर की ओर आएंगे बच्चों देखें तो वोल्टेज घटेगी, इस साइड की ओर जाएंगे बच्चों देखें तो आर्मेचर वोल्टेज आपकी प्रति फेज आपके पास बढ़ती है, जो कि आप आसानी से याद कर सकते हैं बच्चों देखें। अब देखें बच्चों क्वेश्चन आपसे यहाँ से किस प्रकार पूछा जा सकता है बच्चों देखें। तो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों देखें यहाँ से किस प्रकार पूछा जा सकता है। एक सामान्य उत्तेजित प्रत्यावर्तक निम्न में से किस शक्ति गुणांक पे कार्य करता है। पर कार्य करता है। एक सामान्य उत्तेजित प्रत्यावर्तक निम्न में से किस शक्ति गुणांक पर कार्य करता है। ऑप्शन ए दिया जाएगा तो देखें आपको अग्रगामी शक्ति गुणांक, बी पश्चगामी शक्ति गुणांक, सी इकाई शक्ति गुणांक, और डी उपरोक्त सभी। तो जैसा कि अभी अपने पढ़ा देखें जब भी आपका प्रत्यावर्तक सामान्य उत्तेजित होगा देखें तो केवल और केवल इकाई शक्ति गुणांक पे कार्य करेगा। तो ऑप्शन सी आपको क्या दिया बच्चों देखें सही दिया। अब देखें बच्चों इसके विपरीत भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों देखें।
आपसे पूछा जा सकता है बच्चों देखें कि आपका प्रत्यावर्तक इकाई शक्ति गुणांक पर काम कर रहा है बच्चों देखें, तो उत्तेजन प्रकार कौन सा होगा, यानी उत्तेजन प्रकार अपने पास क्या बच्चों, सामान्य उत्तेजित होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों देखें आपको, वो आपको एक्साइटेशन कंट्रोल या पावर फैक्टर कंट्रोल से पूछे जा सकते हैं बच्चों। तो कई परीक्षाओं में पूछे भी गए बच्चों देखें, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं बच्चों देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों देखें। तो पार्ट 6 में बच्चों देखें अपन यहीं तक पढ़े बच्चों देखें। नेक्स्ट पार्ट में बात करें बच्चों देखें जो प्रत्यावर्तक बच्चों देखें, उसमें अपन आर्मेचर रिएक्शन के बारे में अपन वास्ते पूरा अच्छे से अध्ययन करेंगे बच्चों। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।